एक अजीब सी बात है इंसानों के बारे में। कभी-कभी एक भीड़ के बीच कोई मुसीबत में होता है और उसके आस-पास खड़े 10, 20 या 50 लोग बस देखते रहते हैं। ना इसलिए क्योंकि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, ना इसलिए क्योंकि वो बुरे लोग होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उस पल हर इंसान किसी और का इंतज़ार कर रहा होता है और इसी इंतज़ार में कभी-कभी बहुत देर हो जाती है। सबसे हैरान करने वाली बात ये नहीं है कि कोई गिरा, सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि इतने सारे लोग एक साथ खड़े थे, फिर भी कुछ सेकंड्स तक किसी ने कुछ नहीं किया। अगर आप उस सिग्नल पर होते तो क्या करते? सीधा भागते या 1 सेकंड के लिए रुकते? सच बताइए। हमें लगता है कि हम आंसर जानते हैं, लेकिन असली सिचुएशन जब सामने आती है, तब इंसान वैसे रिएक्ट नहीं करता जैसे वो इमेजिन करता है। और शायद इसलिए एक ही इंसान अपने भाई को गिरता देखे तो बिना सोचे दौड़ पड़ता है, लेकिन एक अनजान इंसान को गिरता देखे तो कुछ पल के लिए जम सा जाता है। तो सवाल ये है, ये फ़र्क आता कहाँ से है? क्या हम सेल्फिश हैं? क्या हम डरपोक हैं? या फिर हमारे डिसीजंस के पीछे कुछ ऐसे हिडन रूल चल रहे होते हैं जिन्हें हम खुद भी नोटिस नहीं करते। उस सिग्नल पर जो हुआ वो और भी इंटरेस्टिंग था। लगभग 10 सेकंड तक कोई नहीं हिला। फिर अचानक एक डिलीवरी बॉय अपनी बाइक साइड में लगाता है और भागकर उस बाइकर के पास पहुंचता है और उसके सिर्फ 2 सेकंड बाद जैसे किसी ने इनविजिबल स्विच ऑन कर दिया हो, एक और आदमी दौड़ता है, फिर एक और, फिर 3 और कुछ ही पलों में वहाँ भीड़ जो अभी तक सिर्फ देख रही थी, मदद करने लगती है। सवाल ये नहीं है कि पहले इंसान क्यों दौड़ा, असली मिस्ट्री ये है बाकी सब उसके बाद ही क्यों दौड़े। हम अक्सर सोचते हैं कि हिम्मत और डर 2 अलग पर्सनैलिटीज़ की निशानी है, लेकिन न्यूरोसाइंस कुछ और कहती है। जब कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हमारे सामने आती है, हमारा दिमाग सबसे पहले ये डिसाइड नहीं करता कि सही क्या है, वो ये डिसाइड करता है कि सेफ क्या है। सोचिए, रात को 11 बजे हैं, 2 लोग अचानक से लड़ना शुरू कर देते हैं। आपका दिमाग तुरंत सवाल पूछता है, कोई हथियार तो नहीं है, कोई गैंग तो नहीं है, पुलिस आसपास है या नहीं, मैं बीच में गया तो मेरे साथ क्या होगा। ध्यान दीजिए, ये सवाल मोरालिटी के नहीं है, ये सर्वाइवल के सवाल है। हजारों सालों तक हमारे एंसेस्टर्स इसी वजह से जिंदा रहे, क्योंकि उन्होंने हर अननोन सिचुएशन में पहले रिस्क को एसेस किया, हीरो बनने की जल्दी नहीं की। और वही एंशिएंट सॉफ्टवेयर आज भी हमारे दिमाग में चल रहा है। लेकिन अगर बात सिर्फ सर्वाइवल की होती तो हर इंसान अलग डिसीजन लेता, कोई भागता, कोई नहीं भागता। लेकिन रियलिटी में अक्सर होता क्या है, पूरी भीड़ एक जैसा बिहेव करती है, सब रुक जाते हैं, सब देखते रहते हैं और सब एक ही वक्त पर एक्शन लेना शुरू करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई इनविजिबल कनेक्शन सबको एक साथ कंट्रोल कर रहा हो। और यही कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि इंसान सिर्फ अपने दिमाग की नहीं सुनता, वो आसपास खड़े लोगों को भी पढ़ता रहता है। कभी कभी हमारे डिसीजंस सिचुएशन नहीं लेते हैं, भीड़ लेती है। और इस सिंपल सी बात को समझने के लिए 1951 में एक साइकोलॉजिस्ट थे, सोलोमन एश। उन्होंने एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया जो देखने में इतना सिंपल था कि शायद आपको लगे इसमें इंटरेस्टिंग क्या होगा। रूम में 8 लोग बैठे थे, स्क्रीन पे 3 लाइन दिखाई गई। सवाल बस इतना था, इनमें सबसे लंबी लाइन कौन सी है। जवाब इतना आसान था कि शायद हर छोटा बच्चा भी दे दे। लेकिन एक्सपेरिमेंट में एक ट्विस्ट था, उन 8 लोगों में सिर्फ एक इंसान असली पार्टिसिपेंट था, बाकी 7 लोग एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे और उन्हें पहले से कहा गया था कि जानबूझकर गलत जवाब देना है। अब सोचिए, आप उस रूम में बैठे थे,
आपको क्लियरली दिख रहा है कि लाइन सी सबसे लंबी है, लेकिन आपसे पहले 7 लोग बिना झिझके लाइन ए बोल देते हैं। 1 बोलता है, 2 बोलता है, 3, 4, 7। अब आपकी बारी है, आप क्या कहेंगे? हैरानी की बात यह है, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने भी वही गलत जवाब दिया, जो उनके सामने बैठे लोग दे रहे थे। उन्होंने अपनी आँखों से ज़्यादा भीड़ पे भरोसा किया। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये नहीं थी कि लोग गलत जवाब दे रहे थे। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उन्हें पता था कुछ तो अजीब है। बाद में कोई पार्टिसिपेंट ने कहा कि उन्हें सही आंसर देखा था, लेकिन उन्हें लगा शायद मेरी ही आँखें गलत देख रही हैं। जब हमारे आस-पास हर इंसान एक ही डायरेक्शन में देख रहा होता है, तो हम सच को नहीं, मेजॉरिटी को देखने लगते हैं। क्योंकि इंसान सिर्फ लॉजिकल क्रिएचर नहीं है, वो सोशल क्रिएचर भी है। हज़ारों सालों तक ट्राइब से अलग पड़ जाना सिर्फ ऑकवर्ड नहीं था, वो जानलेवा हो सकता था। इसलिए हमारे दिमाग ने एक शॉर्टकट बना लिया। अगर सब लोग एक ही चीज़ कर रहे हैं, तो शायद वही सही होगा। और ज़्यादातर सिचुएशन में ये शॉर्टकट काम भी करता है। लेकिन कभी-कभी ये शॉर्टकट हमें सच से दूर ले जाता है। अब वापस उस ट्रैफिक सिग्नल पे चलते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अगर इतने लोग हेल्प कर सकते थे, तो शुरुआत किसी ने क्यों नहीं की? साइकोलॉजी में इसके लिए एक नाम है, द बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट। जितने ज़्यादा लोग किसी इंसिडेंट को विटनेस होते देखते हैं, उतनी ही कम पॉसिबिलिटी होती है कि वो एक इंसान पहला स्टेप ले, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे-धीरे डिवाइड होने लगती है। हर इंसान अंदर ही अंदर एक ही बात सोचता है, इतने सारे लोग हैं, कोई ना कोई तो कर ही लेगा। और अजीब-सी बात है, बाकी सब भी बिल्कुल वही सोच रहे होते हैं। रिज़ल्ट? सब वेट कर रहे होते हैं और इसी वेट में कभी-कभी कोई भी एक्शन नहीं लेता। या हमने एक्शन की जगह रिएक्शन को रख दिया है। यहीं से डिजिटल दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स शुरू होता है। टेक्नोलॉजी ने हमारी आवाज़ को ज़रूर बड़ा किया, लेकिन उसने हमारे डिसीजंस को भी बदल दिया। और कभी-कभी सिर्फ एक कमेंट लिख देना हमारे दिमाग को ये एहसास दिलाता है कि हमने अपनी ज़िम्मेदारी निभा दी। जबकि असल दुनिया अब भी किसी पहले इंसान की इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन फिर भी हर जनरेशन में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो भीड़ का इंतज़ार नहीं करते, वो पहला कदम उठाते हैं। और वही लोग एक और सवाल छोड़ जाते हैं, अगर डर सबको लगता है, तो फिर कुछ लोग खामोशी तोड़ कैसे देते हैं? हर कहानी में एक पल आता है, जब इंसान के पास 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो वो वही करे जो सब कर रहे हैं, या फिर वो करे जो उसे सही लगता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जो लोग खामोशी तोड़ते हैं, उन्हें डर नहीं लगता। सच इससे बिल्कुल उल्टा है। डर उन्हें भी लगता है, उतना ही जितना हमें लगता है। उनका हार्ट बीट भी तेज़ होता है, उनके दिमाग में भी वही सवाल आते हैं, अगर मैंने बोला तो मेरे साथ क्या होगा? फ़र्क सिर्फ़ इतना होता है कि एक वक़्त के बाद वो एक सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, अगर मैंने कुछ नहीं बोला तो फिर मेरे साथ क्या होगा? हिस्ट्री को ध्यान से देखिए, ज़्यादातर बदलाव भीड़ ने शुरू नहीं किए, एक इंसान ने किया। हर मूवमेंट की शुरुआत किसी एक अनकम्फर्टेबल डिसीजन से हुई थी। किसी ने करप्शन एक्सपोज़ की, किसी ने डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया, किसी जर्नलिस्ट ने धमकियों के बाद भी स्टोरी पब्लिश करी, किसी एम्प्लॉयी ने अपनी जॉब रिस्क पर रखकर सच बोल दिया। ये लोग फियरलेस नहीं थे। उन्होंने सिर्फ एक पॉइंट के बाद अपना कॉन्सेंसस को अपने कंफर्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया। उनके लिए चुप रहने की कीमत बोलने की कीमत से बड़ी हो गई थी। और शायद करेज की डेफिनेशन भी यही है। डर का खत्म हो जाना नहीं, बल्कि डर के बावजूद सही समझी हुई चीज़ों की तरफ चलना। हम सब सोचते हैं कि हिस्ट्री बदलने के लिए बहुत बड़े मोमेंट्स चाहिए होते हैं, लेकिन ज़िंदगी
ज़्यादातर छोटे डिसीजन से बनती है। ऑफिस में जब किसी के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो, क्लासरूम में जब किसी का मजाक बन रहा हो, फैमिली में जब सब गलत बात जानते हो लेकिन कोई बोल ना पा रहा हो, यही हिस्ट्री नहीं, कैरेक्टर लिखा जाता है। और शायद करेज का मतलब हमेशा लाउड होना भी नहीं होता। कभी कभी करेज सिर्फ इतना होता है कि जब सब लोग एक दूसरे का इंतजार कर रहे हो, तब आप पहला सवाल पूछ दें या पहला कदम उठा दें। इस वीडियो की शुरुआत एक ट्रैफिक सिग्नल से हुई थी, और शायद उस सिग्नल ने हमें इंसान के बारे में एक बहुत गहरी बात सिखा दी। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया को दो तरह से के लोग से बनी है, अच्छे लोग और बुरे लोग। लेकिन हकीकत उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अक्सर अच्छे लोग भी चुप रहते हैं, ना इसलिए क्योंकि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है शायद किसी और को पहले बोलना चाहिए। और इसलिए खामोशी कभी सिर्फ एक इंसान का डिसीजन नहीं होती, वो अक्सर एक कलेक्टिव इल्यूजन होती है। हर इंसान सोच रहा होता है कि कोई और शुरू करेगा, जबकि हर बदलाव हमेशा उस एक इंसान से शुरू हुआ जिसने डिसाइड किया कि वो किसी और का इंतजार नहीं करेगा। टूल्स बदलते रहेंगे, टेक्नोलॉजीज बदलती रहेंगी, सोसाइटी भी बदलेंगी, लेकिन इंसान के सामने एक सवाल शायद कभी नहीं बदलेगा। जब सब लोग खामोश हैं, तो पहली आवाज कौन बनेगा? धन्यवाद।